नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को स्वागत है मेरे चैनल पे। तो दोस्तों आज की लेसन में हम लोग बात करेंगे स्ट्रिपिंग टाइम के बारे में। तो दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और अगर दोस्तों आप लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उस केस में भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो दोस्तों किसी भी कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग पहले बनाते हैं फॉर्मवर्क। ओके, तो दोस्तों जैसे आपका फॉर्मवर्क बन जाता है तो इसके बाद इसके अंदर हम लोग कंक्रीट को पोर करते हैं। तो दोस्तों जो फॉर्मवर्क होता है ये कंक्रीट स्ट्रक्चर को एक शेप प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ओके, तो दोस्तों ये जो फॉर्मवर्क होता है ये आपका स्टील से बना हुआ हो सकता है, प्लाईवुड से बना हुआ हो सकता है या टिम्बर से बना हुआ हो सकता है। ओके, तो दोस्तों जैसे ही कंक्रीट स्ट्रक्चर एडिक्वेट स्ट्रेंथ गेन कर लेता है तो उसके बाद हम लोग इस फॉर्मवर्क को हटा देंगे। ओके, तो दोस्तों जब हम लोग इस फॉर्मवर्क को रिमूव करते हैं तो रिमूवल के वक्त इस कंक्रीट स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ स्ट्रेस जनरेट होता है। ओके, तो दोस्तों इस स्ट्रेस को झेलने के लिए कंक्रीट स्ट्रक्चर के पास स्ट्रेंथ होना चाहिए। तो दोस्तों कंक्रीट स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ उस वक्त क्या होना चाहिए, इस स्ट्रेस की मिनिमम 2 टाइम्स होना चाहिए। ओके, तब दोस्तों हम लोग इस फॉर्मवर्क को रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है एक कॉलम की फॉर्मवर्क, ये है इस कॉलम की वर्टिकल फेस। ओके, अब दोस्तों अगर हम लोग बीम के बात करें तो दोस्तों इसका फॉर्मवर्क कुछ इस तरीके का होता है। तो दोस्तों देखिए ये है इसका वर्टिकल फेस। ओके, और ये भी है दोस्तों इसका वर्टिकल फेस। और दोस्तों नीचे जो है ये है इसकी सॉफिट। ओके, तो दोस्तों इस सॉफिट को कौन सपोर्ट करता है, इसको सपोर्ट करता है प्रॉप्स। ओके, तो कुछ इस तरीके से हम लोग प्रॉप्स लगा देते हैं। तो दोस्तों स्लैब के केस में भी हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। अब फ्रेंड्स इसके रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है जिसमें 2 कॉलम है। जो पहला जो कॉलम है देखिए लेफ्ट साइड में ये है टाइप ऑफ फॉर्मवर्क और दूसरा है दोस्तों देखिए स्ट्रिपिंग टाइम। ओके, तो पहला केस है देखिए वर्टिकल फॉर्मवर्क टू कॉलम्स वॉल एंड बीम्स। ओके, तो दोस्तों ये है कॉलम की फॉर्मवर्क और ये क्या है दोस्तों वर्टिकल फेस, ये भी है ये भी है, तो 4 वर्टिकल फेस है। ओके, तो दोस्तों अगर हम लोग बीम की बात करें, ये है दोस्तों बीम की फॉर्मवर्क। ओके, और ये है दोस्तों इसका वर्टिकल फेस और दूसरी तरफ और एक वर्टिकल फेस है। ओके, तो दोस्तों इन वर्टिकल फेस को अगर हम लोग रिमूव करना चाह रहे हैं तो इसके लिए मिनिमम स्ट्रिपिंग टाइम कितना होगा, इसके लिए मिनिमम स्ट्रिपिंग टाइम होगा 16 to 24 आवर्स। ओके, तो अब फ्रेंड्स अगर हम लोग सेकेंड केस की बात करें सॉफिट फॉर्मवर्क टू स्लैब, इसमें कंडीशन क्या है, प्रॉप्स टू बी रिफिक्स्ड इमीडिएटली आफ्टर रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क। ओके, तो दोस्तों ये मान लेते हैं इस स्लैब की फॉर्मवर्क। ओके, और ये जो बॉटम पार्ट है तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, सॉफिट। ओके, तो इसको सपोर्ट कौन करता है, प्रॉप्स। ओके, अब दोस्तों अगर हम लोग इस सॉफिट को रिमूव करना चाह रहे हैं और जैसे ही हम लोग सॉफिट को रिमूव कर देंगे उसके बाद फिर से इस प्रॉप को रिफिक्स कर देंगे। ओके, तो उन केस में स्ट्रिपिंग टाइम जो होता है ये आपका होता है 3 डेज। ओके, 3 डेज। अब दोस्तों देखिए प्रॉप्स टू स्लैब, अब दोस्तों ये जो प्रॉप्स है इन प्रॉप्स को हम लोग हटा देंगे। ओके, तो इसके लिए रिमूवल टाइम कितना होगा, पहला केस है देखिए स्पैनिंग अप टू 4.5 मीटर। तो दोस्तों जो स्पैन है स्लैब की अगर 4.5 मीटर तक है तो इस केस में देखिए स्ट्रिपिंग टाइम जो है ये आपका होगा 7 डेज। ओके, अगर दोस्तों स्पैन 4.5 मीटर से ज़्यादा होगा तो उस केस में रिमूवल टाइम आपका हो जाएगा 14 डेज। ओके,
अब फ्रेंड्स नेक्स्ट केस है, देखिए सॉफिट फॉर्मवर्क टू बीम्स। ओके, तो ये है दोस्तों बीम का फॉर्मवर्क। और दोस्तों ये है इसका सॉफिट। ओके, तो इसके नीचे रहता है क्या, प्रॉप्स, ये सपोर्ट करता है इस तरीके से। ओके, तो दोस्तों अगर हम लोग सॉफिट को हटाना चाह रहे हैं और इसमें कंडीशन क्या है, प्रॉप्स टू बी रिफिक्स्ड इमीडिएटली आफ्टर रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क। जैसे ही हम लोग सॉफिट को रिमूव कर देंगे उसके बाद फिर से इन प्रॉप्स को हम लोग रिफिक्स कर देंगे। ओके, तो उस केस में स्ट्रिपिंग टाइम कितना हो जाएगा, उस केस में स्ट्रिपिंग टाइम आपका हो जाएगा 7 डेज। ओके, अब दोस्तों लास्ट केस देखते हैं, प्रॉप्स टू बीम। ओके, अब दोस्तों इन बीम से हम लोग प्रॉप्स को ही हटा देंगे। ओके, तो इसमें कितना टाइम लगेगा, तो स्पैनिंग अप टू 4.5 मीटर। अगर दोस्तों इसका स्पैन 4.5 मीटर तक है तो उस केस में आपका हो जाएगा 14 डेज स्ट्रिपिंग टाइम। ओके, अगर दोस्तों स्पैन 4.5 मीटर से ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में स्ट्रिपिंग टाइम हो जाएगा 21 डेज। ओके, तो दोस्तों ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो दोस्तों यहाँ से एक एक चीज़ के बारे में मैंने बताया आप लोगों को। होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। इफ़ यू अंडरस्टैंड देन लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेसन पे।